आइए हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके सरोज पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी बीएसओ पुलिस ईडीसी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा मैथ का कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए पहला सवाल है आपका। दिख रहा होगा बोर्ड पे, यहाँ पे दिख रहा होगा साइड में कि कह रहा है कि आपका -7 और 0 के बीच सबसे बड़ा पूर्णांक है, ठीक है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है -6, -1 और 0। ऑप्शन डी है 6, ठीक है। तो देखिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले हल करते हैं, यहाँ पर आपका दिख जाता है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, ठीक है। पूर्णांक जो है ये आपका अगर 0 है तो इस साइड होता है प्लस वाला, इस साइड होता है माइनस वाला, ठीक है। -n + 1 2 3 और 4 और -1 2 3 4, ठीक है। माने शून्य सहित सभी ऋणात्मक और सभी धनात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। तो ईडीसी जाता है अनंत तक, अनंत तक, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि -7 और 0 के बीच, तो यहाँ पर होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो इस -7 और 0 के बीच में, ठीक है, इस दोनों के बीच में सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है। तो माइनस वाला जितना बड़ा रहता है वो उतना छोटा होता है, और जितना छोटा होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ पर इस सभी में कंपेयर किया जाए तो सबसे बड़ा पूर्णांक होगा -1, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा -1, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दूसरा नंबर सवाल। दूसरा नंबर सवाल कर रहा है कि एक बाघ का वजन 240 केजी है। एक बाघ का वजन जो है, बाघ का वजन 280 केजी, सॉरी 280 केजी है, ठीक है। और यहाँ पर एक नीली व्हेल का वजन है, नीली व्हेल मछली का वजन है, व्हेल का वजन, ये वजन जो है ये आपका 1,40,000 केजी है, ठीक है। 1,40,000 केजी है। और पूछ कह रहा है कि तो व्हेल के समान वजन प्राप्त करने के लिए कितने बाघों की को एक साथ रखा जाना चाहिए। मतलब व्हेल का वजन और बाघ का वजन बराबर करने के लिए कितने बाघ की जरूरत होगा। तो यहाँ पर अभिष्ट बाघ की संख्या, बाघों की संख्या बराबर कर देंगे, संख्या बराबर इसमें इससे भाग दे देंगे 140, ठीक है। 1,40,000 बटे 280, 10 से 10 कट जाएगा, 28 पंचा 140 हो जाएगा, डबल 0 बच जाता है यानी 500। बाघों की अधिकतम संख्या बराबर कितना होगा, 500। ओके गाइस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपके सवाल में दिख रहा है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर तीसरा नंबर सवाल। जो यहाँ पर तीसरा नंबर सवाल देखते हैं तो कह रहा है कि एक वृत्त, सॉरी 3.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धवृत्ताकार मेज को पॉलिश करने के लिए के लागत ज्ञात करें, ठीक है। यदि पॉलिशिंग की दर 10 मीटर प्रति स्क्वायर है, पाई बराबर 5/7 लेना है, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास जो दिया है आपका ये अर्धवृत्ताकार है मेज, इसका डी दिया हुआ है, व्यास कितना है 3.5 मीटर है, ठीक है। और इसका जो है क्षेत्रफल पहले निकालेंगे, फिर इसके क्षेत्रफल में 10 से गुना कर देंगे, तो हो जाएगा आपका जो इसके पॉलिश करने में जितना खर्च होगा उतना आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे इसका क्षेत्रफल
अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल यानी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो हो जाएगा ए बराबर हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर अर्धवृत्त का। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर हो जाएगा 1/2 और गुने 22/7 हो जाएगा पाई का मान, और गुने आर हो जाएगा यहाँ पर डी दिया हुआ है, तो आर कितना हो जाएगा 3.5/2 यानी आर बराबर D/2 होता है, तो ये मीटर हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 3.5/2 गुने 3.5/2। तो यहाँ पर 22/7 है तो 2 से 11 कट जाएगा, 11 मरतबे, और ये 7 से 0.5 मरतबे कट जाएगा, और यहाँ पर 2 गुना कर दीजिए, कटने वाला है नहीं तो 4 हो जाएगा, और ऊपर को गुना कीजिए तो यहाँ पर 11 और 0.5 से गुना करते हैं तो 5.5 होगा, और गुना करने से 5.5 गुना 3.5 हो जाएगा आपका 19.5 हो जाएगा। ठीक, बट्टे का 4 हो जाएगा 19.5 समथिंग आएगा, और इसी में आप लोग को पॉलिश की खर्च से गुना कर देना है 10 से। ठीक है, 10 से यहाँ पर हो जाएगा आपका गुना कर दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 5, इधर 2, और इधर पूरा काट के हो जाएगा 48.125, और इसे 48.13 रुपया खर्च हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये तीनों सवाल अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। 4 नंबर सवाल है आपका, जो कि कह रहा है 4 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक 4x² - 3x का एक पद है। ठीक है, 4x² - 3xy का एक पद है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है आपका, ऑप्शन में है xy, ठीक है, और बी में है 3,4, 3,4, सी में ऑप्शन आपका 3xy, और 4 में है आपका 4x²। तो यहाँ पर जो है द्विघात बहुपद का एक यही पद है। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, कह रहा है कि यदि 20x³ y³ और 10x⁴ का लघुत्तम जो है एलसीएम 20xy⁴ और x⁴ है, तो महत्तम समापवर्तक कितना होगा। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर 2 संख्या का लघुत्तम दिया हुआ है और आपको महत्तम निकालना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं महोत्सव बराबर होता है HCF बराबर फर्स्ट संख्या गुने सेकेंड संख्या बटा LCM, और LCM निकालना होता है तो फर्स्ट संख्या गुने सेकेंड संख्या बटे HCF करते हैं, और संख्या कोई इस तीनों में से जो चारों में कोई 3 दिया रहेगा और निकालना होता है चौथा, यानी संख्या भी अगर एक ही दिया होता तो दोनों HCF और LCM दिया होता तो ये दोनों ऊपर हो जाता और नीचे वाले से भाग देते जैसे एक संख्या से। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जिसमें संख्या जो दिया है तो संख्या को हम डायरेक्ट लिखते हैं। आपको यहाँ पहली संख्या बटे पहली संख्या को दूसरी संख्या बटे LCM होता है 900 निकालने के लिए। तो पहली संख्या दिया हुआ है आपका और 20x³ और y³ गुने
10 x पावर 4 y के पावर 4 बटे यहाँ पर एलसीएम दिया हुआ है 20x 4 y पावर 4। ठीक है, तो इसको काट कूट के आंसर लाना है, वही आपका जो है एचसीएफ हो जाएगा। तो देखिए y पावर और x पावर, y पावर x पावर कट गया 4 4, यहाँ पर हो जाएगा आपका 10 दूनी की 20 और 2 दाएं की 20। तो यहाँ पर 10 बच गया मात्र ऊपर और x क्यूब y क्यूब, तो इसका आंसर हो जाएगा 10x क्यूब y क्यूब। आंसर एचसीएफ 900 बराबर। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा लाइक शेयर जरूर कीजिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर करते हैं, व्यू मिलता है तो फिर से दूसरा क्लास मैथ का ही और रीजनिंग का भी लाएंगे। तो चलते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।